को लब्बैक या मरीम नवाज मार, इनकी कोई अहमियत नहीं है। मुतालबा ये होना चाहिए था कि वो अपने साथ जत्था लेकर आया और उसने खुद हमला किया, कारकुनान पर एक सर भी फाड़ा। हनीफ कुरैशी वहाँ पहुँचा है तो कारकुनान ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। अहले सुन्नत अब जाग चुके हैं और अपने अकायद पर सख्ती से पहरा दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा कह लें, नून लीग की हिमायत में, हुकूमत की हिमायत में ये कह लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज एक तवील अरसा के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब आपकी खिदमत में बाकायदगी से हाज़िरी होती रहेगी। आज जिस मौजू पर हमने बात की है वो थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत में और उन्हें जो है वो सपोर्ट करने के लिए और वहाँ पर होने वाले जुल्म व तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए लब्बैक या अक़सा मार्च का इनेकाद किया। 13 जुलाई को उन्होंने इसका आगाज़ किया। लियाकत बाग से फैज़ाबाद के मकाम पे पहुँचे, वहाँ उन्होंने धरना दे दिया। ये सारी चीज़ें आपको अक्सर मालूम होंगी। जो चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने लगा हूँ वो तो कुछ शकूक व शुबहात हैं और कुछ उनके मुतालबात जो उन्होंने 3 पेश किए उसकी हक़ाइक़ के हवाले से बात करेंगे और फिर वहाँ एक जो वाक़या रूनुमा हुआ उसके मुताल्लिक़ बात करेंगे। सबसे पहले इस मार्च को कुछ लोग तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा कह लें या नून लीग की हिमायत में, हुकूमत की हिमायत में ये कह लें कि इसलिए किया जा रहा है ताकि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि उधर से उनका वो पिछले दिनों में जो है वो अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला और साथ ही आ गया और धरना, और उधर से इमरान ख़ान को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें वो मिक्स करके कुछ लोग इसको इस अंदाज़ में पेश कर रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए उनकी हिमायत में इस तरह का ये मार्च हो रहा है। और कुछ चीज़ें तो ऐसे भी मेरी नज़र से गुजरी, कोई इसको लब्बैक या मरीम नवाज मार्च कह रहे थे। तो ये प्यारे भाइयों दोस्तों, इस तरह की हरकत हमें ज़ेब नहीं देती। इस तरह की बातें, एक मुखलिस नीयत के साथ वो अहबाब अपने घरों से रवाना हुए हैं और ये मार्च किया है, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में कर रहे हैं वो। तो हमें अपनी सोच को मुस्बत रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ उनको क्या फड्डा हो सकता है कि वो उसकी मुखालफत में कर रहे हों, और जहाँ तक बात नून लीग की है तो उनके साथ उन्हें क्या मफादात हो सकते हैं कि वो उसके मफाद में वो कर रहे हों। तो ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। वो एक मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए वहाँ बैठे हैं, और जैसे अर्तुग़रुल गाज़ी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया था कि हम ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बना लेंगे। तो आज उन्होंने वही किया हुआ है। वो ज़मीन पर सोते हैं और छत उनके लिए आसमान है, और वो जो है अपने इस मिशन के अंदर वहाँ बैठे हुए हज़ारों लोग, बल्कि अगर मैं कहूँ कि लाख से ज़्यादा अफराद हैं तो ये भी मुबालगा नहीं, आराई नहीं होगी। इतने जज्बे के साथ वो अफराद बैठे, हम उन्हें सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमाए। और दूसरी बात यह है कि इस मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सतह पर भी बड़ी पज़ीराई हासिल हो रही है। पूरी दुनिया में इसको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। तो हमें खाम खा के किसी किस्म का कोई प्रोपेगंडा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो वहाँ एक वाक़या हुआ, हनीफ कुरैशी वहाँ पर गया और उसके साथ वहाँ कारकुनान ने और मुजाहिदीन ने जो उनके साथ मामला किया, उसकी ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़रा इसको आप जो है वो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर मैं आपसे इस पर एक बात करता हूँ। ये हनीफ कुरैशी को जी पत्थर मारने, जूते मारने के लिए लोग जा रहे हैं। ये उसकी गाड़ी दुम दबा कर भागा है जी यहाँ से। कैप्टन सफ्तर को भी ये बुलाते हैं जी, नवाज शरीफ के भी हमायती हैं, मुमताज़ कादरी का गद्दार भी हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं जी। आए हैं जी 25-30 लड़के लेकर, TLP वालों को पर तशद्दुद किया जी। एक लड़के का सर फटा जो गाजी था। ये जनाब ये इधर नंबर बनाने के लिए आ गए हैं जी।
ये लोग जा रहे हैं जी, लोग अपने फैसला खुद करेंगे। अब लोग खुद करेंगे अपना फैसला, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है गुस्ताखों की, बगैरतों की। ये आपने ये देखी वीडियो, अब इसके अंदर ये वहीं किया और ये पीछे इसकी बैक में जो वॉइस है ये भी वहीं किया है, कोई हमने वॉइस ओवर नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये वहाँ के कारकुनान का अपना जज्बा है। तो इतना तो ज़रूर इससे पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अब जाग चुके हैं और अपने अकायद पर सख्ती से पहरा दे रहे हैं। वो वहाँ भी बैठे जब हनीफ कुरैशी वहाँ पहुँचा है, कारकुनान ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया कि तुम सहाबा के ख़िलाफ़ बकबक करो और सहाबा के जन्नती होने में तुम शक करो और जो है तुम इस तरह के लगवियात भी बको और फिर हमारे स्टेजों पर भी आ जाओ, ये तो नहीं चलेगा। हम इस पर कारकुनान को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस पर एक जगह पे मैंने कुछ बातें देखी, कहा जा रहा था कि भाई क़यादत की तरफ से इसे दावत दी गई थी। पहली बात तो ये ऐसा हो नहीं सकता, मेरा दिल नहीं मानता कम अज़ कम, क्योंकि बिला साहबज़ादा साद हुसैन रिजवी साहब या साहबज़ादा अनस साहब या पीर से ज़हीरुल हसन शाह साहब ये उसे दावत दें, मेरा दिल नहीं मानता कम अज़ कम। अगर ऐसा है तो फिर मेरी सोच के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके अक़ायद व नज़रियात हर एक पर आया हो चुके हैं। कुछ लोग तौबा की बात कर रहे हैं तो तौबा के मसाइल वगैरह वो उलमाए ने इस पर बयानात दे दिए थे कि उसकी तौबा की क्या हकीकत है और उसकी क्या रविश है, इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। अब्बास करने या बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके साथ जो हुआ ये होना चाहिए था। उसके साथ वो जैसे वो भाई बता रहे थे वीडियो के अंदर कि वो अपने साथ जत्था लेकर आया और उसने खुद हमला किया, कारकुनान पर एक असर भी फाड़ा, तो ये गुंडा कर दिया। और इन्होंने जो है वो चंद दिन पहले जब ख़त्म नबूवत का केस चल रहा है जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसकी हेयरिंग थी, तो एक दिन पहले रात सुबह को हेयरिंग थी, रात को इन्होंने जामिया रिजविया के अंदर जो है वो कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ नून लीग के जो है वो कैप्टन सफदर को बुलाया हुआ था। तो अनस साहब ने, साहबज़ादा अनस हुसैन रिजवी साहब ने बाकायदा वहाँ उसको ललकारा, कहा कि वो चूँकि वो चल जा चुका था, उसके आने से पहले वो जा चुका था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो बैठा होता तो मैं उन्होंने 10 दा फिर बड़ा का जलाल में वो है। तो इसलिए मेरा दिल नहीं मानता कि उन्होंने दावत दी होगी इस हनीफ कुरैशी को कि जो इसके ताल्लुकात नून लीग के साथ हैं और गद्दारों के साथ हैं उनको ये दावत दें, मेरा दिल इसलिए नहीं मानता। और तीसरी बात और आखिरी बात जो है वो ये है कि जो मुतालबात किए जा रहे हैं, मुतालबात जो किए जा रहे हैं वहाँ पर, उस पर मुझे कुछ मामलात ज़रूर हैं। जो मुतालबात किए जा रहे हैं कि भी इसराइल के सदर को दहशतगर्द करार दिया जाए और इमदादी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यानी कि जो इमदादी सामान भेजा जा रहा है वो रास्ते में बगैर किसी रुकावट के आराम सुकून से वहाँ तक पहुँचने दिया जाए और हुकूमत उसकी मसम्मत करे, इस तरह के ये 3 एक मुतालबे हैं। तो ये मुतालबे जो हैं ये तो इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये चीज़ें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कर चुकी है, अब इसका मुतालबा करने का क्या फ़ायदा। ये आपके सामने मैं ये साथ आप देख रहे हैं, ये जो है जनाबे वाला, ये मैं आपको यहाँ से पढ़ के दिखा दूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये खुद पूरा इसका वफद जो है वो गया है आलमी जो अदालत है इंसाफ की उसके पास। ये पाकिस्तान मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर एंडिंग इसराइल ऑक्यूपेशन ऑफ द फ़लस्तीन। अब यहाँ पर जो है वो वाज़े तौर पर है कि ये आलमी अदालत के अंदर गए हुए हैं और इसके अंदर इन्होंने जो मुतालबे रखे ये पूरे आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक तो उनका ये था मुतालबा कि फौरी तौर पर जो है वो सीज़ फायर का मुतालबा किया गया है और दूसरा इमदाद के लिए तमाम रुकावटों को हटाकर इमदाद की रवानी को जो है वो यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और इसराइली हुकूमत के जराइम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। ये तो गवर्नमेंट पहले तीनों चीज़ें कर चुकी है, अब इनका मुतालबा करने का क्या फ़ायदा या इससे क्या है। ये तो है भी फरवरी के अंदर मुतालबे हो चुके हैं, ये बात वहाँ जा चुकी है और जो है बाकायदा एक वफद गया है। तो
असल में मुतालबा जो होना चाहिए, मेरी नज़र के अंदर किसी को इख्तलाफ हो सकता है, मुतालबा ये होना चाहिए था कि हुकूमती सतह पर उस मदद की जाए, हुकूमत मदद करे फ़लस्तीन की, हुकूमत गज़ा के मुसलमानों की मदद करे, और ये दो तरफ से मदद हो, एक ग़िज़ाई मदद भी हो, दूसरी फ़ौजी मदद भी हो, तीसरी हथियारों के ज़रिए मदद भी हो। वहाँ हमास को सपोर्ट करे, अपने अफराद देकर, अपने हथियार देकर। ये फ़ौज किस लिए है? क्या हमने इनको सिर्फ जो है वो किस लिए? अगर ये सरहद की हिफाजत के लिए, तो सरहद स्मगलिंग नहीं होती क्या? नहीं हो रही। ये क्या कर रहे हैं? कम अज़ कम हमारे मुसलमानों की हिफाजत तो करें। इस्लामी मुल्क की फ़ौज है तो इसकी जिम्मेदारी है, जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो, या आगे बढ़कर उनकी मदद करें। तो इसलिए यह मुतालबा होना चाहिए कि फ़ौज जाए, और फ़ौज जाकर जो है हमास के साथ मिलकर वहाँ जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद भी करे, और इसराइल के ख़िलाफ़ अमली जिहाद भी करे, हथियार भी दें, अफराद भी दें, ग़िज़ा भी दें। ये 3 मुतालबे होने चाहिए। जबकि इन्होंने और मुतालबे का, जो कि वो पहले से हो चुके हैं, अब इसका क्या होगा? इसी वजह से तो क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि भैया ये तहरीक इंसाफ के ये जो है ये बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो मुतालबत वो पहले से कर चुके हैं, वो बात कर चुके हैं। अब इन्होंने क्या, उन्होंने कहना भी हमें ये तो हम बात कर चुके हैं। तो इस पर जो है ये बात ज़रूर है, इस पर भी गौर व फिक्र करनी चाहिए। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि खाम में इन मुजाहिदीन के जो वहाँ जो बैठे हुए हैं गज़ा के मुसलमानों की हिमायत के अंदर, उनके ऊपर खाम की तान या उल्टे सीधे इल्ज़ामात कम अज़ कम नहीं लगाने चाहिए। हमें ज़ेब नहीं देता, और हमें ख़ुद जिस तरह से भी जिस कदर भी हो सके इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।